हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के दरमियान रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दैट मीन्स कि प्राइस इंक्रीज कर जाएगी किसी भी गुड या सर्विसेज की, तो उसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज कर जाएगी। दैट इज अ दिस रिलेशनशिप। प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज कर जाएगी। अगेन वी say that this relationship between the price and quantity supplied is again a two variable relationship. Price is one variable, quantity supplied of the commodity is a second variable. The other variable here we assume remains the same. Example, when the price of gasoline rises, for example, it encourages profit seeking firms to take several actions. रिसेंटली हम ये सिनेरियो पाकिस्तान में देख रहे हैं कि गैसोलीन की प्राइस जब इंक्रीज़ करती है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो फर्म्स हैं वो अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को सेल करना चाहती हैं, ताकि क्यों क्यों करना चाहती हैं, उनके पीछे उनका मोटिव क्या है, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रही हैं। तो अब होगा क्या, जब फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ मूव करेंगी या अपने प्रॉफिट को मज़ीद इन फ्यूचर में इन्हेंस करना चाहती हैं, बढ़ाना चाहती हैं, सस्टेन करना चाहती हैं अपने बिजनेसेस को, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले एक्सपेंड एक्सप्लोरेशन फॉर ऑल रिजर्व्स। सबसे पहले वो फॉर एग्जांपल कोई ऑयल गैस एंड डेवलपमेंट कंपनी है पाकिस्तान की, तो वो क्या करना चाहेगी, यहाँ पे गैसोलीन की प्राइसेस जैसे इंक्रीज कर रही होंगी, इन फ्यूचर में भी अगर ये प्राइसेस बढ़ती रहेंगी इस तरह, तो वो चाहेगी कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल के रिजर्व्स हैं ज़ेर ज़मीन, उनको सर्च किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए, ताकि जितनी जल्द वो एक्सप्लोर करेंगी तो उसके ऊपर वो इन्वेस्ट करेंगी, ताकि पेट्रोल यानी कि वो क्रूड ऑयल निकाल सकें, ड्रिल फॉर द मोर ऑयल, यानी कि वो मज़ीद ऑयल निकाल सकें, invest in more pipelines and oil tankers to bring the oil to the plants or refining into gasoline. तो these are the objective कि इन फ्यूचर में अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहेगी तो जो उस इंडस्ट्री की जो फर्म्स होंगी वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देंगी। ठीक है, इस एग्जांपल ये एग्जांपल यही क्लियर कर रही है इन जनरल कि कोई भी फर्म हो वो अपने अगर उसकी जो प्रोडक्ट वो बना रही है और फ्यूचर के अंदर उसकी प्राइस रिमेन कांस्टेंट रहे, रिमेनिंग ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहेगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट बनाना चाहेगी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करके, और अपनी जो है प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ करेगी, ताकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस की तरफ जा सके। इसको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमी ऑफ स्कोप्स के अंदर इसको मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दैट इज़ आवर सिंपल एग्जांपल। अगेन वी मूव अगेन इकोनॉमिक्स का ये जो रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव रिलेशनशिप कहा जाता है, क्योंकि किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज कर रही है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज कर रही है, तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। सेम उसी पैटर्न पे तो हम आगे देखते हैं, इस सप्लाई दी सेम एज अ क्वांटिटी सप्लाइड। अगेन दैट इज़ योर मिनी असाइनमेंट्स, आप इसको रीड करेंगे और बताएंगे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दी सप्लाई एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे मैं सिंपल सा असाइनमेंट्स दे रहा हूँ जो आपको LMS पे शो होगी। डिफरेंशिएट बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी
supplied. That is your mini assignment. Again we move to discuss with the with graphical and schedule. Here is our schedule. We can see here कि अगर गैसोलीन की प्राइस $1 है तो क्वांटिटी सप्लाई जो मिलियंस ऑफ गैलन्स है वो 500 है. प्राइस इंक्रीज कर रही है, $1 से $1.2 पे जा रही है, तो क्वांटिटी सप्लाइड में 50 मिलियन जो है मिलियंस ऑफ गैलन्स इंक्रीज कर जाएगी. इसी तरह जब प्राइस $1.2 से $1.4 पे आएगी तो अगेन 50 मिलियन ऑफ गैलन जो है उसकी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी. इट्स मीन्स फ्रॉम 550 to 600. And similarly we can see here as price increases the supply of the quantities also increases. Again we move, let's see this schedule graphically. Here we can see that the graph has a opposite direction as compared to the demand curve. The curve name is a supply curve S. Here we can see that at $1 the supply of the quantity gasoline in unit millions of the gallon is 500. As the price increases from $1 to $1.2, that quantity supplied increase to 550 million gallon. Then that is our point. This is our point. When we label the points between the x and y variable points, we here see that the points have increasing trend. That is our increasing trend, but the movement is from left to right upward, left to right upward. That is our graphical representation of the law of supply.